पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस्लाम के मानने वालों की आबादी अभी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2050 तक दुनिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होगी। भारत भी तब तक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है। इसी पर करेंगे 5 की पड़ताल। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में सबसे अधिक मुसलमान हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व की लगभग 25% आबादी मुस्लिम है। भारत में भी करीब 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। भारत अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन 2050 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और प्यू रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दशकों में मुस्लिम आबादी में सबसे तेज वृद्धि देखी जाएगी। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बन सकता है। भारत में आबादी तो हिंदुओं की भी बढ़ रही है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से मुस्लिम आगे हैं। हिंदू आबादी 1951 में 84.1% थी, जो 2011 में 79.8% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9.8% थी, जो 2011 आते आते 14.2% हो गई। हिंदू आबादी के प्रतिशत में गिरावट और मुस्लिम आबादी के प्रतिशत में बढ़ोतरी के इसी ट्रेंड को देखते हुए प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2050 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रिपोर्ट्स इस तरह की इंडिकेशंस दे रही है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में, और इसका इंपैक्ट भारत में भी अछूता रहे ऐसा हो नहीं सकता। भारत में तो पिछले कुछ वक्त में एजेंसीज ने कई ऐसी चीजों को डिकोड किया है जो बताती है इस्लामिक राष्ट्र @2047 आप भूले नहीं होंगे। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ जाने माने धर्माचार्य डॉक्टर HS रावत साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर साजिद रशीदी भी जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा मेरे साथ होंगे। साथ ही प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं इस डिबेट की शुरुआत धर्माचार्य HS रावत जी आपसे करना चाहूंगा। रावत जी, जो लगातार डिटेल आ रही है, एक तरफ रिपोर्ट है, पीयू की भी रिसर्च है, यूएन भी कुछ ना कुछ कह ही रहा है, ये अलार्मिंग है, चिंतित करने वाला है? कोई दो राय नहीं रोहित जी, ये चिंतित करने वाला है। और इसकी शुरुआत तो देश आजादी के पहले से ही हो गई थी, और जब देश मुगलों का गुलाम था उस समय भी ये स्थिति थी। लेकिन उस समय हमारे हिंदू वीर योद्धाओं ने युद्ध के दम पर, राजाओं ने युद्ध के दम पर हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने दिया। बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, अंत में इनका शासन उखड़ गया, और तभी से लेकर के आज तक, क्योंकि इस्लाम की पहली सोच है जिहाद। जो मूर्ति पूजक हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, उन सबको आप इस्लाम में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट नहीं करते हैं तो उनको खत्म करो, ये इनकी सोच है। उस सोच के तहत अगर देखा जाए तो 1440 वर्ष पहले रोहित जी इस्लाम था नहीं। उस समय पर जहां पर आज मक्का है, जहां काबा है, वहां पर मक्केश्वर शिवलिंग था। और 365 देवियों की मूर्ति थी, उनको तोड़ दिया गया और वहां 3 देवियों की मूर्ति पूजा हुआ करती थी, और 57 देश बन गए। 57 देश बनने के पीछे पूरा जिहाद और तलवार का दम था। लेकिन आज तलवार का दम तो रहा नहीं, कि तलवार से तो आप कर नहीं सकते। अब जिहाद की शुरुआत हुई है कि ज्यादा से ज्यादा आप डेमोग्राफी चेंज करो, बच्चे पैदा करो, जिससे कि आप वहां कब्जा कर सको। फ्रांस का कितना बुरा हाल कर दिया है, लंदन का कितना बुरा हाल कर दिया है, वहां पर यूरोप के अंदर त्राही त्राही मच रही है। अमेरिका के अंदर भी बहुत बुरा हाल है, कनाडा के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो ऐसी स्थिति के अंदर डेमोग्राफी चेंज करके जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो नेचुरल तौर पर सरकार बनेगी, तो फिर शरिया कानून लागू तो इससे क्या दूसरे धर्मों को डरना चाहिए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं रावत सर, क्योंकि आप बहुत खुलकर बात करते हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, वो तो कह रहे हैं ये सोच कुछ खास लोगों की है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी भी तो बढ़ रही है, और वो ये भी कहते हैं अगर मुस्लिम आबादी बढ़ भी रही है तो हम तो भाईचारे की बात करते हैं, क्या दिक्कत है?
देखिए, इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल है रोहित जी। मैं इसे बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं, जब नसबंदी का प्रोग्राम चालू हुआ था उसमें मुसलमानों की नसबंदी नहीं की गई थी। अच्छा। जब सबसे पहले मुसलमानों की नसबंदी होनी चाहिए थी, हिंदुओं की नसबंदी की गई। क्यों की गई? हिंदुओं के साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया? क्या हिंदुओं से कोई दुश्मनी थी सरकारों की? ठीक क्या है। हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था? ठीक। उनकी नसबंदी करके उनकी जनसंख्या को ग्राफ डाउन पे किया गया और उनका बढ़ाया गया। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू के साथ बहुत कुठाराघात हमला होता रहा है। हाँ। और उस पर हिंदुओं को समझने की और चेतने की जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज न कर दें। हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया था, ठीक। है, और आगे भी उसको कहीं ना कहीं इस परफेक्ट प्रकार रावत जी, आपका आपका बहुत स्ट्रांग रिमार्क आ गया। मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस डिबेट को मैं और खोलता हूं। मेरे को नजर आ रहा है रशीदी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। लेकिन मैं संजय मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। संजय मिश्रा जी, ये जो पीयू की रिपोर्ट है या फिर हम देख रहे हैं कि यूएन की जो रिपोर्ट है, इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए? कितनी सटीक ये, कितनी विश्वसनीय ये, और कंटेस्ट क्या, बिना कंटेस्ट जाने आंख बंद करके विश्वास कर लें? देखिए, राजनीतिक नजरिए से यदि हम देखते हैं, हाँ। हिंदू और मुसलमान के नजरिए से यदि हम देखना चाहते हैं, तो एच एस रावत साहब की बात बिल्कुल ठीक है और देखना चाहिए। वाह। क्योंकि हमें हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से देखना है। यदि हम इंसान के दृष्टि से यदि हम देखते हैं और हम पुराने कुछ आंकड़ों पे को यदि हम अध्ययन करें, तो हमारे यहाँ ये भी आया है कि जहां पे हिंदुओं की प्रजनन संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहां पे मुसलमानों में भी बढ़ोतरी हुई है, और जहां पे हिंदुओं में कमी आई है वहां पे मुसलमानों में भी कमी आई है। ये चीजें देखी गई हैं। और पहले की अपेक्षा यदि आप देखेंगे, 2011 2019, आप यदि इनकी तुलना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जो जो अंतर 2%, 2.9, 2.8% के अंतर आते थे दोनों में, हाँ। वो घट करके आज 0.83, 84% रह गया है। हाँ। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे इस चीजों के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हर चीजों पे सिर्फ राजनीतिकरण करना, या उसे मुसलमानों से बहुत खतरा है, मुसलमान ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो एच एस रावत साहब ये जरा बता दें कि मुगलों ने तो आपके यहाँ बहुत साल शासन किया, बहुत वर्षों तक शासन किया, फिर भी हमारा सनातन, मेरा हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया मुगलों के दौरान तक खत्म नहीं हुआ। हाँ। किसने लूटा? ये आप देखिए ना जरा सा, कि हर वक्त सिर्फ हर मुद्दे पर यदि हम इस तरह से हिंदू दिस इज मुसलमान परफेक्ट संजय मिश्रा सर, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि हर एक मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज में हिंदू मुसलमान नहीं आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट बता रही है कि 2050 तक तो पूरी दुनिया पर जो सबसे अधिक आबादी हो जाएगी, जो अभी दूसरे नंबर पर है, वो पहले नंबर पर आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, डेमोग्राफिक चेंज होगा तो पॉलिटिकली जो एक सिनेरियो है वो भी चेंज होगा, जो रावत साहब कह रहे हैं? नहीं होगा? ये सवाल मेरे से है? हाँ मिश्रा जी, 30 सेकंड और दे रहा हूं आपको, फिर मैं जा रहा हूं मालवीय जी के पास। नहीं, देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। साहब। आज के डेट में यदि हम बात करें, एच एस रावत साहब बता दें कि किसी भी राज्य के विधानसभा में ये चले जाएं, जहां पे ये कहते हैं बंगाल में कि मुस्लिमों का वहां पे ज्यादा चल रहा है, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो गई है, हाँ। वहां भी आप यदि देखें कि विधानसभा में कितने मुसलमान जा रहे हैं, बंगाल से लोकसभा में कितने मुसलमान आ रहे हैं। मतलब इससे नहीं है, हिंदू और मुसलमान से नहीं है, इससे कोई भारत को खतरा नहीं है। खतरा है तो ऐसे सोच से जो देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, हाँ। जाति के आधार पर, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो सरकार का काम है सभी को शिक्षित करना, शिक्षा पे काम ये नहीं करना चाहते हैं, हाँ। वो देश के लिए खतरा है। मुसलमान कोई देश के लिए खतरा मैं नहीं मानता। ठीक है, 20 सेकंड रावत जी, 20 सेकंड, फिर मालवीय जी के पास में जा रहा हूं। 20 सेकंड। संजय मिश्रा जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा समुदाय पटेल था, गुर्जर थे, ब्राह्मण थे, ठीक है ना? वो वहां से कन्वर्ट करते करते आज वहां पूरी की पूरी विधानसभा ना, जम्मू को छोड़ दिया जा, सारी इस्लामिक है, मुसलमान है। और जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डरों के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर अगर आप देख लें, वहां पर AIMI के वहां पर 5 विधायक बिहार के अंदर जीते थे, आपको याद होगा। हाँ, जीते वहां की थे। डेमोग्राफी चेंज हुई है और वहां पर मुसलमान वोट बैंक ज्यादा हुआ, तो वहां मुसलमान जीत करके आए। वेस्ट बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास के, आप वहां का सर्वे करा लीजिए, वहां पर भी जाके देखोगे तो आपको मुसलमान विधायक नजर आएंगे। केरल नहीं, पर मैं ये सोच रहा हूं ना रावत जी, मैं ये सोच रहा हूं अगर एक हिंदू कोई जीत कर आए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कोई हिंदू जीत कर आए, कोई विधायक जीत कर आए, कोई क्रिश्चियन जीत कर आए, कोई सिख जीत कर आए,
तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नेतृत्व कर सकता है ना, वो थोड़ी देखेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई मुस्लिम जीत कर आ भी जाए तो वो फर्क करेगा क्या मुझ में और मुसलमान में, या मुझ में या सिख में? करेगा। झारखंड के अंदर रोहित जी वहां पर उनका बोलबाला हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, यानी शुक्रवार की छुट्टी कर दो, हाँ, संडे की ऐसी छुट्टी चीजें हो रही है तो दिक्कत है। अब मैं चाहूंगा रावत साहब, मैं चाहूंगा मालवीय सर, एक तो सबसे लास्ट में आ रहा हूं उसके लिए सॉरी, लेकिन आप मुझे प्लीज ये बताइए, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, यूएन कुछ इंडिकेट कर रहा है, पीयू की रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं, इनको कितना सीरियसली लिया जाए, कितना सटीक है? और एक चीज होती है कि चलिए कुछ चीज हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है तो अलग चीज है, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत, मैं साजिश, मुझे माफ कीजिएगा शायद मैंने गलत वर्ड कह दिया, लेकिन अगर सोच विचार कर ये कहा जा रहा है इस मंशा के साथ ही कि भाई जल्द से जल्द पॉपुलेशन बढ़ाओ, जल्द से जल्द पॉपुलेशन बनाओ, ये नेचुरल नहीं, इसको एक मिशन बना लो, तो कहीं ना कोई क्वेश्चन मार्क होगा ना मालवीय जी? देखिए रोहित जी, आपके शब्द बहुत सही हैं और सटीक हैं। सर, निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दा इसलिए है कि हम जिस युग में रह रहे हैं, हम जिस दौर में हैं, यह दौर वैज्ञानिक दौर है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज का जीवन संचालित हो रहा है। थोड़ा सा विचार करें तो सच्चर कमेटी को दुनिया ने देखा, भारत ने देखा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जब हम 2011 में यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश के, लंबे समय तक शासन में कांग्रेस रही और रहनुमा राजनीतिक दल मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट में अभी भी मुसलमान विकास की मुख्य धारा से दूर है। ऐसे में मुस्लिम आबादी का बढ़ना निश्चित तौर पर उनके आर्थिक संपन्नता और उनके विकास की संपन्नता को कहां लेके जाते हैं, यह प्रश्न बना हुआ है। 2014 में देश के सामने एक ऐसी सरकार आती है जो सबकी चिंता समान रूप से करने वाली होती है और सबका साथ सबके विकास का नारा को चरितार्थ कर रही है। इसलिए मुसलमानों के विकास में, उनकी वृद्धि दर में चिंता की बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यह बड़ी गंभीर बात है कि जिस तरह से धर्म आधारित जनसंख्या, संजय मिश्रा जी को इतिहास की कितनी समझ है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमणकारी था। लंबे समय तक इस्लाम का भारत पर आधिपत्य रहा, लेकिन भारत की अस्मिता से लगातार खिलवाड़ हुआ और भारत के धन वैभव को लूटा गया। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान। इस मिशन के आधार पर एक संप्रदाय की वृद्धि होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं संख्या बढ़ाना एक साजिश का ही हिस्सा हो सकता है। चिंता विकास के लिए करनी चाहिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए करनी चाहिए। सारे दुनिया भर में, पूरी धरती पर, पूरे विश्व में सबसे महफूज धरती मुसलमान के लिए और इस्लाम के लिए कोई है, वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि और इस तरह से वृद्धि कहीं ना कहीं देश के सामने एक चुनौती जैसी है। मुझे लगता है इस पर लगाम लगना चाहिए और पढ़ा लिखा वर्ग और पढ़े लिखे मुसलमान इस चीज को समझते हैं, जानते हैं और उनको इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। ये सभी समाज के लिए, देश के लिए नहीं, प्रयत्न करने चाहिए। और कितने प्रयत्न हो रहे हैं। आपने संजय सर का नाम लिया, बहुत शानदार व्यक्तित्व है संजय मिश्रा जी का, मैं तो पर्सनली भी जानता हूं। संजय सर भी बहुत हार्ड एनालिसिस कर बैठते हैं जब भी बैठते हैं। संजय सर कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं मिश्रा जी। लेकिन मिश्रा जी प्लीज मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो धर्म, क्योंकि मैं हर चीज को धार्मिक चश्मे से देखना ही नहीं चाहता, आप जानते हैं मुझे, मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। लेकिन प्लीज मुझे बताइए, अगर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और आपने देश में फर्टिलिटी का भी जिक्र किया, अलग अलग धर्मों का, सब बराबर हो गई हैं क्या? और आप जो रिएक्ट करना चाह रहे हो तो कीजिए, लेकिन मेरा ये सवाल जरूर लीजिएगा। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूं मालवीय जी को जी कि आप आज के डेट में ये बताएं कि हिंदू और मुसलमान की प्रजनन दर में अंतर कितना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर के भारत के उस पर बात करें तो आप हमें बताएं कि कितना अंतर है। और यदि मैंने ये अपनी बात जो रखी है कि जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा, लोग जैसे जैसे शिक्षित होंगे, आज हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं कि इनमें बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, आरएसएस के लीडर्स ये कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। या हिंदू धार्मिक नेता कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। शिक्षा कौन देगा साहब? आपके उत्तर प्रदेश में सरकार तो स्कूलें बंद कर रही है।
आप ये बताएं, उनके बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? शिक्षा कौन देगा? उनका पालन पोषण कौन करेगा? उनका नौकरी और व्यवसाय कौन देगा? संजय सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बीच में बोल रहा हूं, लेकिन कई वीडियोस हम देखते हैं ना संजय सर, प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। आप बहुत सीरियस व्यक्ति हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मन में जो सवाल आए तुरंत मैं आप तक भेज दूं। संजय सर मुझे बताइए, हम वीडियोस देखते हैं ना, हम पढ़ते लिखते हैं ना, हम देखते हैं ना, जिनके 10-10 बच्चे 14-14 बच्चे हैं, उनको ये चिंता ही नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे कहां, उनको ये चिंता ही नहीं है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलेंगी तो मिलेंगी कैसे, उनको यही नहीं पता कि जो उनकी झुग्गी है, जो उनका घर है, वो 14 लोगों को दे पाएगा, छत के नहीं दे पाएगा, उन लोगों को ये चिंता ही नहीं है। सवाल यहीं से तो शुरू होता है। गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा। रोहित साहब, आज से 25 साल पहले चले जाइए, हाँ। आज से 30 साल पहले चले जाइए, आप हिंदुओं में देखिए कि कितने भाई बहन हुआ करते थे, हाँ। एक व्यक्ति को कितने बच्चे होते थे। हमने देखा है 10-10 बच्चे। आज भी वर्तमान में देखिए हमारे लालू प्रसाद यादव जी को कितने बच्चे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि इस चीजों को इस तरह से नहीं देखना होगा। यदि आप स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, एक शिक्षित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हाँ। तो हिंदू मुसलमान को अलग करिए, हाँ। सभी को शिक्षित करिए, हाँ। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे हिंदू हो या मुसलमान हो सब में जागरूकता पैदा करेगी। और मैं कहता हूं कि आप यदि वाकई सीरियस हैं, हाँ। वाकई सीरियस हैं, आप हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं रखते, आप वाकई देश प्रेमी हैं, तो आप देश की बात करिए। हाँ। आप सरकार से पूछिए कि जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, सरकार क्यों नहीं कर रही है। हाँ। आज मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जोगी की सरकार क्यों स्कूल बंद कर रही है, आप ये बताएं। ओवरऑल ले लेंगे मालवीय जी, ओवरऑल ले लेंगे, इस चीज पर भी मैं पूछ लूंगा। एक छोटा सा रिएक्शन रावत जी आप दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मालवीय जी आपके पास आ रहा हूं। रावत जी प्लीज बताइए, क्यों हिंदू मुसलमान? नहीं, रोहित जी, संजय मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात करी है, शिक्षित होना चाहिए, होना तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। अल जवाहिरी इंजीनियर था, हाँ। अल जवाहिरी डॉक्टर था, और ओसामा बिन लादेन जो था वो इंजीनियर था। जो बॉम्ब बना रहे हैं वो सब भी इंजीनियर ही हैं, उसमें कोई वो दोराए वाली बात नहीं है। 17 पायलट थे जिन्होंने ट्रेन ली थी। कनाडा के अंदर बहुत पढ़े लिखे मुसलमान हैं, अमेरिका के अंदर भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हाँ। लंदन के अंदर भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं। हाँ। जहां जहां इनकी मेजोरिटी हो गई है, नाक में दम कर रखा है। हाँ। और वहां भी 8-8, 10-10 से बच्चे पैदा कर रहे हैं कि वो सरकार वहां बेनिफिट दे रही है। और वहां आप जरा सी छोटी सी बात फ्रांस के अंदर हुई थी, वहां चार्ली एब्दो की मैगजीन पे बम उठा के मार दिया था। वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या? वो अनपढ़ थे, जाहिल थे, वो क्या थे? नहीं, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन उस हथियार को यूज कहां करना है, सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, इस पर प्लीज एक रिएक्शन दे दीजिए मिश्रा जी। मालवीय जी तुरंत आ रहा हूं। नहीं, मैंने सुन नहीं पाया क्या बोला। वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे, ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा नहीं था क्या? फ्रांस में जो लोग हैं, अमेरिका में जो मुस्लिम समुदाय वो पढ़े लिखे नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, सदुपयोग के दुरुपयोग, ये कौन बताएगा? समझ गया, मैं समझ गया। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कर रहा, मैं कह रहा हूं आतंकवाद एक अलग चीज है। आतंकवाद पे हम सबको सोचना होगा। आतंकी कोई भी हो सकता है क्या? आप अपने थाने क्षेत्र में जाएं जहां पे रहते हैं, या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में चले जाएं, अपने हाई कोर्ट में चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, सारे के सारे क्राइम करने वाले लोग क्या सिर्फ मुसलमान है? हिंदुओं में क्राइम नहीं हो रहा है क्या? वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम सब हिंदुओं को खत्म कर देंगे। चर्चा करना चाहते हैं, ये पूरे विश्व की चिंता होनी चाहिए। परफेक्ट मिश्रा जी, आज आप बिल्कुल वही बोल रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं। मालवीय सर मैं चाहूंगा कि आप आए, मालवीय सर प्लीज। वोट की राजनीति के लिए यदि हिंदू मुसलमान, ठीक है, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मिश्रा जी ये भी कह रहे हैं अगर प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम के लिए सीरियस हैं तो बताइए क्या रोड मैप है? 70 करोड़, आप 25 करोड़ तो पाकिस्तान में हैं, 25 करोड़ हिंदुस्तान में हैं, और 10-15 करोड़ बांग्लादेश में, और बाकी के सारे इधर उधर चले गए। ये हिंदुस्तान के मुसलमान है, सारे के सारे कन्वर्ट हुए हैं। ये पहले हिंदू ही थे, ये कोई विदेश से एक्सपोर्ट होकर के इंपोर्ट होकर के नहीं आ रखे हैं सारे के सारे। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। डेमोग्राफी चेंज करके पाकिस्तान ले लिया, डेमोग्राफी चेंज करके अफगानिस्तान ले लिया, डेमोग्राफी चेंज करके बांग्लादेश ले लिया, सारा की सारा। कहां सो रहे हो आप? कौन से इतिहास की बात कर रहे हो आप लोग? ये सारे पहले हिंदू थे पूरे के पूरे, जो आज मुसलमान बने। मिश्रा जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मिश्रा जी आप मुस्कुरा रहे हैं। रावत सर की बात अगर मैं सीरियसली ले लूं, अगर रावत जी की बातें हिंदुस्तानी सीरियस ले लें तो कितनी सीरियस बात है, नहीं है? संजय सर प्लीज, संजय सर बोलेंगे अब, संजय सर बोलेंगे, संजय सर बोलिए। 30 साल औरंगजेब से लड़ाई लड़ी शिवाजी महाराज ने, 30 साल, और 30 साल के अंदर एक भी उन्होंने कन्वर्ट नहीं होने दिया। ऐसे हमारे योद्धा थे। रावत साहब
आप जो देश के बॉर्डर, जो राज्यों के बॉर्डर लगते हुए कि सवाल आपने उठाया, आप हिंदुओं की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप पलायन नहीं रोक पाएंगे, आपकी सरकार पलायन रोकने में असफल होगी तो क्या होगा? हिंदुओं की संख्या घटेगी। वो तो कुछ भी करके चलो, आपकी लॉजिक मान लेते हैं तो कुछ भी लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, हिंदुओं की पलायन क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? मुद्दे पे बात करिए। अभी बात हो रही है कि क्या हिंदुस्तान डेमोग्राफी चेंज, पॉपुलेशन एकदम बढ़ाना। मैं चाहूंगा मालवीय सर प्लीज आप आए डिबेट में, आप बहुत शांति से सुन रहे हैं। मालवीय सर मुझे बताइए, मैं रावत साहब की बातों पर ज्यादा यकीन करूं कि मैं मिश्रा जी की बातों पर ज्यादा यकीन करूं जिनको मैं बहुत सुनता हूं? प्लीज आप मुझे बताइए। वैसे ही हम इतने ज्यादा हो गए हैं, वैसे ही हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो चुके हैं, तो यहां से तो कम से कम रोकथाम की चीजें उठानी पड़ेंगी ना। लेकिन अगर सरकार उस दिशा में कदम उठाए तो मालवीय मुझे गारंटी दे सकते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर सौरभ मालवीय मुझे गारंटी दे सकते हैं कि फिर कोई उठकर नहीं बोलेगा कि देखिए धर्म विशेष पर, वर्ग विशेष पर टारगेट कर रहे हैं। अरे सरकार चाह रही है पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए, आप कह रहे हैं कि किसी खास को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी विषय पर तो चर्चा नहीं करनी पड़ेगी ना फिर मुझे? देखिए रोहित जी, आज के इस डिबेट का विषय मुस्लिम आबादी की बढ़ती गति पर है जी, और यह साइंटिफिक रिपोर्ट है, यह बिल्कुल व्यवहारिक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की संजीदगी इस तरह से है कि आप इस पर पैनल बिठाए हैं और डिबेट कर रहे हैं, आप अपने प्राइम टाइम को इस पर समय दे रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। किसी भी देश की विकास की प्रक्रिया में वहां की आवाम, वहां की जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में यदि कोई एक विशेष वर्ग, किसी भी देश में, किसी भी देश की बात हो, वहां का एक विशेष वर्ग यदि किसी विशेष योजना के तहत किसी तरह से इस तेज गति से आबादी बढ़ाता है तो उसके पीछे क्या है, ये निश्चित तौर पर वहां की जागरूक समाज को, वहां की संवेदनशील सरकार को सोचना चाहिए। अब विषय मुद्दा है कि आबादी बढ़ रही है। और संजय मिश्रा कह रहे हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है, हिंदुओं के साथ ये रहा है। अरे भाई, यह देश हिंदुओं का है, यह देश मुसलमानों का है, निश्चित तौर पर सबका है, सभी के लिए है। लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मैं प्रारंभ में इस बात को कहा कि देखिए पूरी धरती पर इस समय सबसे सुरक्षित, सब मुसलमानों के लिए सबसे महफूज कोई स्थल है, कोई कंट्री है, कोई देश है, वो भारत है। वो हमारा भारत है, मेरा भारत है, आपका भारत है। आप दुनिया भर के देशों को, इस्लामिक कंट्रीज को देख लीजिए, किस तरह से वर्ग संघर्ष में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, पूरे मार काट से त्रस्त हैं, कहां कितना भगदड़ मचा हुआ है। और भारत में देखिए आज यहाँ रहने वाला प्रत्येक भारतीय वो शांति से है, सुकून में है, तो सुकून पर तो किसी की नजर नहीं लगेगी ना। मालवीय जी, मेरे साथ ना कोई मुस्लिम प्रतिनिधि भी जुड़ने थे, अभी तक जुड़े नहीं, लेकिन मुझे प्लीज आप बताइए मालवीय जी प्लीज आप मुझे बताइएगा कि बार बार कोई जो हमारे देश में धर्मगुरु भी है, मुस्लिम धर्मगुरु, वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस्लाम से डर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म को सब अपना रहे हैं, इसलिए इस्लामोफोबिक हो गए हैं। ये रीजन है क्या? इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या? इस तरह के नहीं होते हैं, लेकिन किसी न किसी धर्म की आबादी बढ़ना, लव जिहाद को बढ़ाना, किसी तरह से बलपूर्वक, छल पूर्वक। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, एक घटना हुई, पेट्रो डॉलर धर्मांतरण के लिए पैसे दिए गए, विदेशी फंड आए हैं। अभी योगी सरकार के बुलडोजर से परिचित होंगे संजय मिश्रा, तो जान जाए इस बात को, नहीं तो आप फुटेज दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो जो दुष्चक्र करेगा, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में रहेगा, और जो एक योजनाबद्ध तरीके से यदि जनसंख्या वृद्धि करता है कि उसको अपने पत्नी का पता नहीं, पुत्र का पता नहीं, एक पत्नी नहीं, अनेक पत्नी, अनेक संतानें, धन संख्या बल बढ़ाने, मानव को मशीन बना देना, मानवता को तार कर देना, ये चिंता की बात है, षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे लगता है सरकार को संजीदा होना चाहिए, पढ़े लिखे समाज को संजीदा होना चाहिए। मैं तो साजिश कहने में भी थोड़ा खुद को बैक फुट पर ले आया, आपने षड्यंत्र कह दिया, आगे मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन एक बार मैं रावत जी आपके पास आ रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा मालवीय जी आपके पास। रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रावत जी, जो सवाल मैंने किया मालवीय जी से कि इस्लामोफोबिक यही तो नहीं है मन में कहीं, इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं? रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लामोफोबिया पूरे वर्ल्ड को है, आतंकवाद फोबिया पूरे वर्ल्ड को है, पूरे वर्ल्ड को इस बात का एहसास हो चुका है। सोशल मीडिया एक्टिव है बहुत ज्यादा, सबको पता है इनकी जो मेंटल सोच है वो क्या है। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जहां जनसंख्या बढ़ जाती है वहां पर इनका खौफ बढ़ता है।
आतंकवाद और टेररिस्ट गतियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आम पब्लिक उस जगह को छोड़ जाती है। अभी लंदन की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वहां पर पुराने लंदन के अंदर सारी की जगह पर कब्जा कर लिया, बिल्डिंगों पे कब्जा कर लिया, उनको खरीद लिया गया मुसलमानों के द्वारा। और जो वहां का लोकल अंग्रेज था वो छोड़ छोड़ करके जंगलों की तरफ जा रहा है। ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकी सोच है, जिहाद की सोच है, ये इनकी इस्लामिक जिहाद की सोच है। नहीं, वो लेकिन आसमानी रावत साहब, किताब जब मैंने जिहाद की डेफिनेशन पूछी, मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें बताई गई हैं। मेरे साथ इस पैनल में मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। आपका बहुत इस्तकबाल, स्वागत है आपका। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, यूएन भी इंडिकेट कर रहा है कि 2050 तक जो इस्लामिक पॉपुलेशन है, जो कि अभी दूसरे नंबर पर है, वो पहले नंबर पर आ जाएगी। अब क्या इसके प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा दुष्प्रभाव है, लेकिन इस मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर डिबेट शुरू हो चुकी है। हमारे साथ भी एक जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। इस पैनल की इस सेशन का आगाज में मुमताज आलम रिजवी आपके साथ ही कर रहा हूं। रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, आपने उन रिपोर्ट्स को देखा? अगर नहीं देखा तो मैं बताता हूं, होल एंड सोल उसमें यह है कि 2050 तक इस्लामिक पॉपुलेशन पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी, और कुछ ऐसा ही आलम, कुछ ऐसी तस्वीर भारत में भी होगी। आप इन आंकड़ों में विश्वास करते हैं, या फिर वापस इस्लामोफोबिक, ये डर क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, किन चीज पर ज्यादा विश्वास आप कर रहे हैं? ये पहली बात तो ये बता दो कि ये रिपोर्ट नई नहीं है। ये रिपोर्ट पिछले 1 साल से गश्त कर रही है, इस तरह की रिपोर्ट। ठीक है। और दुनिया में अगर इस्लाम पॉपुलर हो रहा है, इस्लाम को लोग मान रहे हैं, तो ये इस्लाम की मकबूलियत है। इस्लाम के चाहने वाले बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, इस्लाम की जिंदगी को देख रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, जो सही इस्लाम है। मैं जो गलत इस्लाम है, जो गलत तरीके से उसमें आ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में गलत तरीके से नरेशन जो है वो पैदा किया जा रहा है। एक चीज मैं बता दूं, आप जो लोग यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एसवाई कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ अगर वो पढ़ लें तो अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुस्तान में किस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन पिछले 20-30 साल में कम हो रही। प्रजनन जो उनकी फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। तो इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि आज हमारे देश की भी पॉपुलेशन कितनी हो रही है? हाँ। तकरीबन 145 करोड़ की हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इतना हंगामा है, तौबा कर रहे हैं। 2011 बाद तो हमारे यहाँ जनगणना ही नहीं हुई। हाँ। कैसे ये पता कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं डाटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन इन्हें बता रहा है? ये असल में इस्लामोफोबिया या मुस्लिम दुश्मनी से ग्रसित लोग हैं। अच्छा। और इनको जो बता दिया गया, जो समझा दिए गए, उसी पे ही बोल रहे हैं। ये खुद से दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हाँ। अगर ये खुद से दिमाग लगाएं, सोचें, तो ये सही। अब ये कह रहे हैं कि साहब मशीन बने हुए हैं। हम कह रहे हैं इतने जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर अपने साथियों में से 10 नाम बता दें कि किसी की 4 बीवी है और उनके 40 बच्चे हैं, जिस तरह से ये उड़ाते हैं, 10 नाम अगर ये गिना देंगे, आज के बाद मैं डिबेट नहीं करूंगा और मैं इनके सामने हाथ भी जोड़ लूंगा। ठीक है रिजवी साहब, क्या आप सही कह रहे हो? रिजवी साहब, आपका पहला रिएक्शन मैंने लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आपने दे दिए। एक मिनट रुक जाइए, 20 सेकंड दूंगा सर। एक चीज और कह देता हूं, बोलिए बोलिए, जवाब दे दूं। बोलिए। बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हिंदुस्तान ऐसा है। कोई शक है क्या उसमें? आप पे एहसान है क्या? नहीं, शक तो नहीं। अरे सर, कोई अगर गौरवान्वित होकर कह दे मेरा भारत महान, तो क्या दिक्कत है? आप भी कह दीजिए, 10 बार कह दीजिए, कोई आपको टोकेगा, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। बोलिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर कोई कह रहा है मेरा भारत महान? नहीं, मेरा भारत महान है तो इनका क्या एहसान है? ये तो महान नहीं चाहते ना। कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? मालवीय जी नहीं चाहते, रावत जी नहीं चाहते, मिश्रा जी नहीं चाहता, कि पोखरियाल नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? इनका क्या एहसान है? इनका कोई एहसान नहीं। कौन नहीं चाहता? रिजवी साहब क्लियर नाम ले लीजिए, कौन नहीं चाहता? कौन? आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं कि जो गेस्ट बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ। वो चाहती है, वो ऐसा देश बना रही है। हाँ। ये तो गोडसेवादी लोग हैं, ये तो तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना। इनका क्या एहसान है? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। परफेक्ट। रावत जी प्लीज, वो कह रहे हैं, मैंने बोला था ना इस्लामोफोबिया उससे ग्रसित हैं, यही बातें आएंगी। यही बात है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज गए तो अलग बात है, लेकिन रावत जी आप तो धर्माचार्य हैं, आपको तो मैं इतना मानता हूं, सुनता हूं, आप नहीं हो सकते वो। रोहित जी, मैं बताना चाहता हूं, मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि ये फोबिया है, ये झूठ है। हाँ। पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% लोग
जो लड़के हैं ना वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, और जो छोड़ गए हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं उनको गोली मार देते हैं और उनका पता नहीं चलता। ईरान के अंदर और तुर्की के अंदर 50 से 60% मस्जिदें खाली पड़ी हैं, उनमें कोई नमाज अदा नहीं करता, वो ऐसे ही धूल भाग रही हैं कहीं ना कहीं। वहां के लोग छोड़ गए, नास्तिक बन गए, या उसे मानते ही नहीं। सऊदी अरब के अंदर झूठ बोल रहे हो, जो है कोई वो डेटा नहीं। आप पहले हिंदुस्तान के नहीं डेटा जाते। देखो। मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था ना, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था ना। रिजवी सर एक एक करके, ये प्लेटफॉर्म आप ही का है। रिजवी सर एक एक करके, रावत जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। बीच में तो नहीं बोला ना रावत जी प्लीज, आप 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ मिश्रा जी के पास। मैं नहीं बोला तो चुप सुन लो ना। रिजवी सर प्लीज, रिजवी जी प्लीज डिलेट मत कीजिए, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप नाराज नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है। रही बात भारत देश महान, ये कभी कह नहीं सकते, क्योंकि इनका जो दिल और इनकी बुद्धि और इनकी आत्मा ना मक्का मदीना में बसती है। वहां जाकर के नमन करते हैं, नमाज अदा भी करते हैं, तो डूबते हुए सूरज की तरफ इनकी शक्ल होती है। हिंदुस्तान से इनको कोई प्रेम नहीं है। ये तो अभी मोदी जी की सरकार आई है तो ये बिलों में घुसे, नहीं तो इनके ये हाल था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो इनके पाकिस्तान के झंडे लहराते थे और फिर तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। मिश्रा जी मैं आपके पास आ गया। मिश्रा जी सिर्फ पॉलिटिकल शोर शराबा है क्या? क्योंकि रिजवी साहब तो कह रहे हैं रिपोर्ट 1.5 साल से घूम रही है, 2 साल से घूम रही है, उनके पास भी आ गई होगी। जनसंख्या को लेकर मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए एक बार फिर से इस विषय पर, अगर हम बात कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, मुझे बताइए क्या पॉलिटिकल शोर शराबा है क्या जिस वजह से चीजें हटती नहीं है? रोहित जी 1992 से लेकर 2019 तक का एक मेरे पास आंकड़ा है। हाँ। कि हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रजनन दर का जो अंतर था 1992 में, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, 1992 में 1.11% था। ठीक है। 2011 में वो 1% रह गया। 2001 में 2011 में 0.60 हो गया। हाँ। और 2019 में 0.42% रह गया। अब ये बताइए कि ये सारे आंकड़े को आप नकार देंगे। हाँ। और सिर्फ आप हिंदू और मुसलमान करेंगे, जनगणना आपसे नहीं होती, जातीय जनगणना आपसे नहीं होती, काम आप कुछ करेंगे नहीं, टीवी पर आकर के नैरेटिव सेट करेंगे। और ये जितने धर्म गुरु हैं हमारे, मैं बहुत सम्मान करता हूं जी साहब, मुझे तो तरस आ रही है कि ये अभी इन्होंने मोदी जी को लेकर आ गए HS रावत साहब। हाँ। कि मोदी जी है तो देश बच गया। 2014 के बाद हवा, पानी, धरती, आसमान सब बना दिया मोदी जी ने। हाँ। इसके पहले ना देश था, ना धरती थी। अच्छा मिश्रा जी मुझे एक पॉइंट और बता दीजिए, चलिए इसी टॉपिक पर हम लोग रहेंगे। मुझे एक पॉइंट और बताइएगा मिश्रा जी, कहीं नहीं जा रहा, आप ही के पास हूं। मुझे बताइए तो जो ये UN की रिपोर्ट जो घूम रही है, डायरेक्टली तो भारत ने तो उसको लॉन्च नहीं कर दिया, मतलब आपके हिसाब से ये चीजें हैं कि भले ही वैश्विक पटल पर दूसरे राष्ट्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही होगी, लेकिन भारत में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, यही मानूं आपकी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका का कोई और रिपोर्ट, हाँ, जैसे वहां के राष्ट्रपति ने 18 बार बोला, हाँ, सीज फायर मैंने करवाया, सीज फायर मैंने करवाया, मानेंगे HS रावत साहब? वो भी अमेरिका की रिपोर्ट थी, अमेरिका का राष्ट्रपति चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था। हाँ। लेकिन ये रिपोर्ट इनको सूट करता है। अच्छा। हिंदू और मुसलमान, ठीक है, ये सूट इनको करता है। अमेरिका हो, लंदन हो, चाइना हो, जापान हो, कहीं से भी आता हो। हाँ। इसे खट से उठा लेंगे और उठाने के बाद टीवी पर लग जाएंगे। सर आप धर्म गुरु हैं, हाँ, धर्माचार्य हैं, तो अपने धर्म का निर्वहन करिए। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, भारत को बचाइए, भाजपा को मत बचाइए। ठीक है। भाजपा देश के लिए खतरनाक है, भारत का जिंदा रहना जरूरी है। हाँ। भारत के स्वाभिमान और सिद्धांत का रहना जरूरी है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग ना करें, आप भाजपा के लिए भारत के लिए बैटिंग करिए। भारत का हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, ये सारे के सारे लोग भारत के लिए जीना जानते हैं। ठीक है, भारत के लिए जीते। मिस्टर जी आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो मेरे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट है ना, इनकी अपना एक व्यू है। दूसरी बात मैं बता दूं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं भारत को लेकर, अभी हम बात कर रहे हैं इस डेमोग्राफी को लेकर, और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी जिक्र हो गया, सीजफायर का भी जिक्र हो गया। रोहित पोखरियाल ये मानता है कि अगर मेरे देश के DGMO ने कह दिया ना, जो कह दिया वो फुल स्टॉप है। हमारे देश के DGMOs ने कह दिया कि सीज फायर के लिए हम लोगों ने मना किया है, हम लोग कहीं नहीं गए, तो मेरे लिए उसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क रह ही नहीं सकता, फुल स्टॉप। मिश्रा जी कुछ भी कहें, ठीक है। अब मैं मालवीय जी के पास जा रहा हूं। मालवीय जी ये क्या है? मिश्रा जी भी मतलब मेरे साथ इतना बैठते हैं, मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की जो फर्टिलिटी रेट है, दोनों में गिरावट आई है। सूट करता है, इसलिए हम इस पे डिबेट करेंगे।
हिंदू मुसलमान का मुद्दा इसलिए अब ये सूट कर रहा है, इसलिए मैं आपका पॉइंट ले चुका हूं मिश्रा जी। सूट नहीं कर रहा है, इनके अगेंस्ट जा रहा है। नहीं, मैंने आप लोगों को क्या मानना है वो अलग चीज है, रोहित पोखरियाल क्या मानता है वो अलग चीज है। मैं मालवीय जी आपके पास आ गया, मिश्रा जी वापस आऊंगा आपके पास। मालवीय जी प्लीज, मालवीय जी आवाज आ रही है आपको? मुझे बताइए, मिश्रा जी कह रहे हैं उनके पास आंकड़े हैं, मिश्रा जी के पास आंकड़े हैं, देश की एजेंसीज के आंकड़े हैं उनके पास कि फर्टिलिटी रेट दोनों का कम हुआ है। देखिए रोहित जी, मैं तो संजय मिश्रा के परिचय में राजनीतिक विश्लेषक पढ़ रहा हूं। हाँ, और एक धर्माचार्य को सलाह दे रहे हैं कि धर्म भारत को बचाइए और धर्म के साथ न्याय करिए। अरे मेरे भाई संजय मिश्रा, सबसे पहले आप राजनीतिक विश्लेषक के जगह पर कहीं किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, वो ज्यादा आपके लिए सूट करेगा। प्रवक्ता के नाते बात रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। खैर, रोहित जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है, पॉइंट पर आ जाइए अब जल्दी। जी रोहित जी, मेरा ये कहना है कि कितनी मुसलमान महिलाएं हैं, जरा उनकी सिसकियों को तो महसूस करिए, जिनके साथ एक घर में बंद कमरे में महिला, मुस्लिम महिला, उसके सौहार एक हैं और उसकी अनेक सौतने रजू साहब, मैं आ रहा हूँ, कोई ऐसी चीज में जाने भी नहीं दूंगा। हाँ, एक मिनट रजू साहब प्लीज। आंसुओं से पूछिए तो, जरा उनके आंसुओं को पूछिए तो कि उनके कितने बच्चे और किस तरह से कहाँ अनाथालय की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कपड़ा तक नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मालवीय पढ़े लिखे और जी, इन जानकार लोगों को देखने की जरूरत है। देख रहा हूं मिश्रा जी मालवीय जी मेरी बात सुनिए। मालवीय जी, ये प्रॉब्लम कहाँ है मुझे ये तो बताइए। आप जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत पुरानी बात तो नहीं कर रहे। मेरे देश का तो मेरे देश का अगर एक मुसलमान बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मैं उस पर भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मेरे सामने तो अभी बिल्कुल ताजा में सोफिया कुरैशी जी थी, जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीजों को लीड किया। तो अब ये तो शायद आप पुरानी बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय तो बदल गया है। रिजवी साहब गलत तो नहीं कह रहा? आ रहा हूं आपके पास, मालवीय जी प्लीज। देखिए वो हमारी बेटी है, हाँ, देश की शान है, हाँ, हमें गर्व है और हमें तमाम ऐसे इस्लाम के जानकारों पर, देश के सिपाहियों पर, हाँ, देश के वैज्ञानिकों पर, हमें कलाम साहब पर, सबको गर्व है। हाँ, होना चाहिए। लेकिन बंद सिसकियों को तो जरा सा महसूस करिए। जरा हाँ, बाहर निकलिए केवल वोट बैंक के लिए और एक साजिश के लिए भारत को और देश के सामने चुनौती मत खड़ा करिए। हाँ, बढ़ती आबादी एक साजिश में मत पड़े, बल्कि मानव जीवन के विकास में पड़े। वो इस्लाम के बेहतरी के लिए अच्छा है। ठीक है रिजवी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, फिर तुरंत भाग रहा हूं रिजवी साहब के पास। 20 सेकंड मिश्रा जी, आ रहा हूं रिजवी साहब 20 सेकंड दीजिए बस। 20 सेकंड मांग रहा हूं, 20 सेकंड। मिश्रा जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, प्लीज कुछ रिएक्ट कर रहे हैं आप। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मालवीय जी ने मेरे ऊपर बात किया, हाँ, वाकई मैं विश्लेषक के तौर पे बात करता हूँ, हाँ, लेकिन यही चीज आप अपने आप में झांक कर देख लें। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की कमी को बात कर रहे हैं। आप महिलाओं की बात करिए, मैं महिलाओं की बात करता हूँ। महिलाएं हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, आप उनके लिए नीति बनाइए ना। नीति निर्धारण का काम किसका है? सरकार का है। हाँ, क्यों आग पर आग? नहीं, लेकिन मिश्रा जी अभी वक्फ बनाया तो कितना बवाल हो गया ना। मिश्रा जी अभी वक्फ में संशोधन किया तो कितना बवाल है देश में। ऐसा भी नहीं है कि नीति बन जाए तो हर कोई मान ही ले। रिजवी साहब में आ गया आपके पास, रिजवी साहब प्लीज बोलिए आप। देखिए आपने कहा नीति बनाई बवाल हो गया, तो किसान कानून भी बनाया था तो वापस हो गया ना सर। लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कोई थोप नहीं सकता किसी पर। मेरी सरकार अगर मेरी सरकारों में थोप नहीं सकता। ये कोई तालिबान थोड़ी है, लोकतांत्रिक देश है। आपने लॉकडाउन गलत तरीके से कर दिया। आप 3 कृषि कानून, अरे गलत, लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन था क्या? सर प्लीज रिजवी साहब, आप बहुत समझदार बातें करते हैं, लेकिन कई बार आप बह जाते हैं भावनाओं में। लॉकडाउन का जिक्र यहाँ पर क्यों होगा? बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। बेरोजगार, मैं सीधा क्वेश्चन आप ही के पास है। देश की कई रिपोर्ट्स है, देश की, मैं तो अमेरिका की बात भी नहीं कर रहा, देश की कई रिपोर्ट्स हैं। आप इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय उतना आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं हो पाया देश में? ये मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? नहीं तो 80 करोड़ लोग हैं ना। आप सिर्फ मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? मैं 80 करोड़। अरे सर, क्योंकि टॉपिक है। 1 मिनट, अरे रुक तो जाइए। टॉपिक है सर।
मैं, क्योंकि आपके नाम के आगे भी इस्लामिक स्कॉलर लिखा है ना, कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान की मुसलमान आत्मा, ऐसा कोई क्यों कर रहे एक्सपर्ट हैं? तो नहीं लिखा ना, 16-17 करोड़ इस्लामिक मुसलमान स्कॉलर है, हैं। तो वही बात करूंगा आपसे सर मैं। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे तो सुन लीजिए, सुनाइए इस्लामिक सर। स्कॉलर है तो मैं ऐसा हाँ। थोड़ी सिर्फ इस्लाम ही जानता हूँ। हाँ। मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज पे आश्रित है, वो कौन है? क्या 80 करोड़ मुसलमान है क्या? तो हमें तो मुसलमान भी सबकी होंगे फिक्र ना करनी चाहिए। सर, नहीं, मुसलमान हमें भी तो होंगे उस 80 बेरोजगारी करोड़ में पे, कि नहीं होंगे? बेरोजगारी अगर मैं है कह रहा हूं उस तो 80 बेरोजगार सबसे देश में ज्यादा ना हिंदू अनाज है। खराब होता था, ज्यादा वो तबका रिपोर्ट्स है। मैंने दिखाई हैं। अनाज रखने के लिए स्टोरेज की जगह नहीं थी, वो रिपोर्ट भी मैंने दिखाई है। ऐसा नहीं है कि आंखों में चश्मा सिर्फ मेरा लगा हुआ है आधा। अगर वो खराब हुआ हुआ अनाज जब 5 किलो साफ अनाज सुथरा 80 है, करोड़ लोगों बांट को दिया मिल किसी रहा को, है कि क्या नहीं मिल दिक्कत है रहा है? सर? क्या वो दिक्कत, गुर्बत की वजह से मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है? गुर्बत की वजह से मिल रहा है ना, काहे मिल रहा है? आज ना बेरोजगारी मिले की तो वजह क्या से सबसे खाएंगे? ज्यादा खुदकुशी कौन लोग कर रहे हैं? रिजवी साहब, नहीं, ना मिले तो क्या? बेरोजगारी की वजह खुदकुशी से तो जो वो कर रहे हैं नौजवान जिनके खुदकुशी अकाउंट कर में रहे हैं, करोड़ों कौन भी है वो? पड़े हैं। खुदकुशी मुस्लिम है और कि हिंदू है? पैसा दोनों एक साथ कैसे जोड़ देंगे आप? करोड़पति अरे मैं लोग सब सुसाइड जोड़ नहीं रहा हूं। करते क्या? मैं सारी चीजें जो, ऐसा है, मैं हर चीज को, पूरे मुल्क को देख रहा हूं। आप एक ठीक है, पर्टिकुलर मुस्लिम देख रहे हैं, मैं पूरे देश को देख रहा हूं। ठीक पूरे है। देश को देख करके रिपोर्ट बात कर रहा मुसलमानों पर है, हूं। और ये रिपोर्ट पॉपुलेशन मुसलमानों वाली, की ये बढ़ती हिंदुओं को जनसंख्या डराना पर है। चाहते हैं। हिंदू को, हाँ। ये हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू अपीसमेंट जो बीजेपी मुहिम चला रही है, उसके सपोर्टर हैं। हाँ। और इनको पता कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं, इन्होंने एक हर्फ नहीं पढ़ा। जो सुबह सुबह व्हाट्सएप पे इनको भेज दिया जाता है, वो ये रट लेते हैं, सर, सिर्फ वही देश ये में सिर्फ बोलते हैं, हिंदुओं की बाकी राजनीति इनको नहीं कुछ होती ना आता रिजवी जाता साहब। नहीं है। रिजवी एक साहब, किताब इन्होंने पढ़ी सिर्फ होगी, हिंदुओं की बताइए। राजनीति भी इस नहीं बार होती ना कोई ऐसी देश में, ये भी किताब तो पढ़ी क्या सच्चाई है। आपने? नहीं, आप बताइए। रोहित जी, 5 नहीं सेकंड नहीं, है ये क्या? जो सौरभ जी हैं, तुरंत दूंगा इस बार आपको कोई मिश्रा ऐसी जी। हाँ, किताब पहले पढ़ी एक बार आपने? रिजवी सर जरा कंप्लीट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए एक बार। रिजवी सर प्लीज। मैं 5 सिर्फ सेकंड ये चाहिए कह रहा हूं, मुझे, 5 देखिए सेकंड। कि हिंदू मुस्लिम इस तरह के बातें न करके, हाँ मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में जी, आज जरूरत इस बात की है कि हम मिल करके काम करें, देश को अच्छा बनाएं, और जो सरकार नकारा है उसको हटा करके हाँ। अच्छी सरकार देश में लाई जाए। ठीक है। इसके लिए हमें सबको काम करना चाहिए। ये जो इसके हिंदू लिए अपीजमेंट नहीं, ये की तो बात सिर्फ पहले, आपका अपना व्यू हो सकता है ना सर। मुस्लिम मुझे अपीजमेंट की लगता है बात कि होती थी, आपके अब जो बीजेपी आसपास जब बैठे से होंगे, हो हिंदू सकता है अपीजमेंट फैमिली कर में भी रही, कोई हिंदू मोदी सपोर्टर पोलराइजेशन निकले, की हो काम सकता है ना, ऐसा कर रही, क्यों कर लोकतांत्रिक रही देश भाई? है। लेकिन रिजवी सर, मुझे एक बात बताइए, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, ये कई जगहों पर फायदा भी है और कई जगहों पर यही हमारी चुनौती भी है। गलत तो नहीं कह रहा? ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, होना सही है। हमारी प्रॉब्लम भी है ना कहीं ना कहीं। मैं कह सकता हूं, मैं अरे रोहित हूं, मेरी शादी हुई है हाल फिलहाल में ही, मेरा एक छोटा बच्चा है, हम दो हमारे दो, मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, आवाम कर बिल्कुल मैं सकते कह हैं? सकता हूं, हम दो, हमारे दो बच्चे हैं, बस परफेक्ट। हमारे 2 बच्चे हैं। ये मैसेज और भी रिजवी मैं साहब कहता ने हूं बहुत अभी क्लियर 10 कर लोगों दिया। को बुला लीजिए, हाँ, 10 लोगों को, कोई और रोहित बाकी जी आप समर्थन गांव में में चले बोलिए, जाइए, तो इस वहां दिस रिपोर्ट इज हिंदू मुसलमानों इंपॉर्टेंट पर सर, मुस्लिम, ये भी अच्छी एक चीज है। करिए। मिश्रा जी, जहाँ मिश्रा पे जी 20 प्लीज। तलाक इलिटरेसी है, पढ़ाइए, हाँ, जहाँ पे मुस्लिम लोग समाज पढ़े की लिखे महिलाओं नहीं की है, रक्षा वहां सुरक्षा जाकर के, वहां सुनिश्चित ना हिंदू करिए, ना मुस्लिम, पढ़ाइए लिखाइए। वहां पॉपुलेशन हो रही है, वहां बढ़ रही है। ठीक है, और वो काम ठीक है सर। सरकार एक का बार हिंदू एक बार मुस्लिम जरा मैं करने थोड़ी वापस हो आ जाऊं, जाएगा। रावत जी आपके पास आ रहा हूं। मिश्रा जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, मिश्रा जी 20 सेकंड्स दे पाऊंगा आपको, मिश्रा हाँ जी। मैं 5 सेकंड में लेता प्लीज हूं प्लीज। कि हुकूमत आई थी वादों की बारात लेकर, हाँ। अब बैठी है खामोशी की सौगात लेकर। हाँ। ना रोटी ना शिक्षा, किसी का नाम का पता नहीं, फिर भी कहते हैं ये नया भारत महान है हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग जो टीवी पर आकर बैठ रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं और फिर एक बार सजेशन देता हूं, हाँ। देश की बात करो, देश की बात करो। भाजपा देश नहीं है, वो देश नहीं है, कांग्रेस देश नहीं है, बिल्कुल कोई सही बात। पार्टी देश नहीं होती, वो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, हाँ। अपनी रोटी बिल्कुल। सेकने आएंगी। I देश और agree। देश की जनता की बात करिए आप लोग। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। रावत सर प्लीज, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? रिजवी साहब तो कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, आप और मैं जो कहते हैं वो भी कह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है फिर? ये इतनी खाई क्यों? देश के बड़े वफादार हैं, इनको सुना। हाँ। लेकिन मैंने उनको भी सुना है, देवबंद वालों को भी सुना है, मदनी साहब को भी सुना है, वो क्या बोलते हैं देश के लिए। मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी को भी सुना है, असुद्दीन ओवैसी को सुना है, बदरुद्दीन को भी सुना है, और तौकीर रजा को भी सुना है, और इमाम बुखारी को भी सुना है। हाँ। और उनको बड़ी बड़ी डिबेटें भी हमने की हैं। सिर्फ हाँ। एक ही उद्देश्य रहता है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। और अभी टीवी डिबेट पर एक मौलाना ही पिटा था, उसने ये कहा था कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते हो और पाकिस्तान को जोड़ लेते हो तो पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान, वो याद है मुझे, इग्नोर करता हूं ऐसी चीजों को। करके हम तो इस देश का प्रधानमंत्री बना लेंगे। कोई बात नहीं, बना लीजिए। जब इनकी सोच ही इतनी घटिया है हाँ। कि हम तो अपनी जनसंख्या बढ़ा के अपने नहीं, इस तरह विधायक की और सोच अपने को तो MLA रिजवी साहब भी कंडेम करते होंगे।
में जा सकते हैं तो इनकी देखिए, सोच को सोचने से बदलना कुछ नहीं पड़ेगा। होता है। इस देश के अंदर जब रह हम करके इनकी मुगलों के सोच दौर में, एक हिंदुस्तान मिनट की सुनिए, नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनसंख्या बढ़ाने पर लगे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैंने पहले भी रिकॉर्ड बताया था। अब अभी फ्रांस के अंदर ये स्थिति पैदा हो चुकी है, वहां 40% पहुंचे हैं, वहां तख्ता पलटने की स्थिति आ चुकी है। अब वहां से भगाया जा रहा है इनको, पूरे यूरोप से भगाया जा रहा है, अमेरिका से भगाया जा रहा है कि इनको निकालो, नहीं तो डेमोग्राफी चेंज करके यहां पर पूरा कब्जा कर लेंगे। ये स्थिति इनकी बन चुकी है, जिहाद बन चुका है इनके अंदर, वो किसी भी प्रकार से जिहाद में इन्वॉल्व है। और संजय मिश्रा जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, देश के लिए सोचिए, देश के लिए। चलिए, एक दूसरे को भी हम लगातार एडवाइस दे ही रहे हैं। रिजवी सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। रिजवी जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, आप भी कुछ शेर वेर पढ़ेंगे क्या? मिश्रा जी ने बहुत अच्छी 4 लाइनें सुनाई, आपके पास नहीं है क्या 4 लाइनें अच्छी सी? एक मिनट, रावत जी, डॉक्टर रावत जो है वो पढ़े लिखे आदमी है, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ। आज की तारीख में मुसलमानों की आबादी कितनी होगी रावत जी, आप बताइए जरा से, 1 to 1 कर लेते, कितनी होगी बताइए आप? 350 करोड़। नहीं, मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं? हाँ, 25 करोड़ से 28 करोड़ के बीच और में हिंदू कितने हैं? हिंदू कितने हैं? करीब 100 करोड़ के आसपास। ठीक है, अच्छा, दिन रात अगर मुसलमान पैदा करे, चलिए आप ही के हिसाब से कितने साल में हो जाएगा? तो कितने साल में आपने बढ़ा लिया, ये भी तो देखो ना। और आप लोग जो है क्या करोगे? आप लोग शादी नहीं करोगे क्या? सब आरएसएस के रास्ते पे चल जाओगा? नहीं, सब मोदी जी बन जाओगे, सब मोहन भागवत बन जाओगे क्या? पढ़े लिखे जो क्वालिफाइड अरे लोग, क्यों आप डराते हो? मैं यही कह रहा हूँ कि आप बातें जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों ऐसे करते हो? लेकिन जो मत करो ऐसा। जब मुगलों के दौर में इतना डर नहीं था, मोदी जी के दौर में आप डरवाते हो। इतना डर तो मेरे ख्याल से मुगलों के दौर में भी हिंदू नहीं डरे हुए थे। वो स्वामी तुलसीदास रामायण बैठ करके बढ़िया लिख रहे हैं। रसखान जो है और नजीर अकबर आदि, वो कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं। जो मौलाना, जो जिहादी मौलाना है, उनकी बातों जी के दौर में आपको इतना डर हो गया? बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। क्यों डरा रहे हो? क्यों? अरे आपके पास हुकूमत आ गई, आपके पास प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री, आपके लोग बने हुए हैं, सर, वो तो हम सबके ही हो गए ना, सबके, हर एक भारतीय के वही प्रधानमंत्री है। अरे यूपी में रहेंगे तो वही मुख्यमंत्री है। मंत्री भी नहीं है, मंत्री भी नहीं आज की तारीख में, इसके बावजूद डरे हुए हो। मुगलों के दौर में हो कि अच्छा, क्यों डरे हुए हैं? आपको क्या लगता है रिजवी साहब, क्यों डरे हुए हैं लोग? जो मंत्री बनते हैं, रिजवी साहब क्यों डरे हैं लोग? एमएलए एमपी बनते हैं ना, रिजवी साहब ये लोग क्यों डरे हुए हैं? अभी रावत साहब से मैं कुछ दिन पहले भी मिला था, तो बात हो रही थी कन्हैया लाल की, जब अल्लाह का नाम लेके सर तन से जुदा, ये सब हो गया। वो सारी चीजें तो गलत है ना, लेकिन ये डरे क्यों है? क्यों डरे? भूल जाते हो क्या? डरे क्यों है? क्राइम तो हर जगह होता है, क्राइम तो हर जगह, उसको एक आदमी को चढ़ा, अरे रोज मर्डर हो रहा है यूपी में, क्राइम नहीं, जिहाद है, जिहाद मध्य प्रदेश में रोज मर्डर हो रहा है, राजस्थान में। ये कैसे बोलता है? वो कहता है जिस दिन हम ज्यादा हो गए ना, उस दिन मंदिर को नष्ट कर देंगे, उस दिन बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये जिहाद है। आप ही के मौलाना बोल रहे हैं इसको, मैं नहीं बोल रहा। टीवी पे आप भी सुनते हो, हमारे साथ हजारों डिबेट आप कर चुके हो। पहली बार डिबेट में तो बैठे नहीं आप। 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, वो तो इस बात को कहते हैं, जिस दिन हमारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, राम मंदिर को हटा देंगे, बाबरी मस्जिद बनेगी। इस प्रकार की अरे जैसे आपने कहा ना रिजवी सर, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ऐसी लिस्ट तो कितनी घूम रही होंगी, ऐसी लिस्ट तो लाखों घूम रही होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा, ना मनुस्मृति से, ना शरिया से। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मिश्रा जी प्लीज कुछ कहिए, फिर मैं आ रहा हूं मालवीय जी के पास। चल रहा है भाई, मिश्रा जी शरीयत से चला, ये डरवाते हैं खाली। अरे मुगलों के दौर में शरीयत लागू नहीं हुई, इसमें रावत साहब की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो जितना बोला गया या उनको जो करना है, उनकी सोच हो सकती है, मैं कहने पे भी नहीं जाता हूं, वो बात रखेंगे, मुझ में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंकड़े के साथ रखिए। आप आंकड़े के साथ यदि रखते कि भारत में हिंदू और मुसलमानों की प्रजनन में कितने का अंतर रह गया है, या बराबर है या कम है, तो अच्छा लगता। लेकिन सिर्फ आप सरकार और एक संगठन की नीति को लेकर के आप यदि बात करेंगे, वो देश हित में नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि सरकार को बोलिए, अपने बाबा उत्तर प्रदेश को बोलिए कि स्कूल ना बंद करें, गरीब बच्चों को शिक्षा दें, सरकारी स्कूल को मजबूत करें, जहां स्कूल नहीं है वहां पे स्कूल खोलें। वो जो पिछली सरकारों ने स्कूल खोला है उसे बंद करने का काम ना करें। ये सब चीजें आप करिए। सारी चीजें आप जो बात कर रहे हैं विदेशों, रावत जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, रावत जी प्लीज 20 सेकंड। खोले 60 सालों में, 8 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ठीक है रिजवी साहब, 20 सेकंड ही दे पाऊंगा आपको। रिजवी साहब कंक्लूड कीजिएगा पॉजिटिव नोट के साथ।
इतना कांग्रेस ने किया है कि आज आप मोदी जी जो चाय बेचते थे वो प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने ये काम वो किया। कांग्रेस ने नहीं किया साहब, आप वो उस पे लोकतांत्रिक पक्ष व्यवस्थाएं देश की, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, बाबा साहब का नाम लोगे वही तो मैं अलग कह चीज रहा है। हूं, लोकतांत्रिक वही मैं कह रहा हूं व्यवस्थाएं ना, कांग्रेस ने नहीं किया। तो लोकतंत्र को कांग्रेस बहाल ने किसने इमरजेंसी भी रखा? दी थी, वो लोकतंत्र पाकिस्तान में में कहीं तो नहीं था। लोकतंत्र नहीं प्लीज बचा। 20 सेकंड में मालवीय जी पाकिस्तान में तो आपको दे पाऊंगा, लोकतंत्र नहीं 30 बचा सेकंड ना। मैक्सिमम। मालवीय जी भारत में प्लीज अगर कंक्लूड विद अ लोकतंत्र पॉजिटिव बचा है नोट। तो इससे पहले की जो मालवीय जी पार्टियां प्लीज उन्होंने कम। बचाया वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना रोहित चाहिए। जी, मालवीय जी प्लीज। रोहित जी, मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी हाँ, मुस्लिम समाज के लिए चिंता का विषय है। परफेक्ट। मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता का विषय है। मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। मुस्लिम समाज की कोई बढ़ती चिंता का आबादी विषय नहीं, आप मुस्लिम फिक्र ना समाज के कीजिए, आर्थिक आप स्थिति के अपनी लिए चिंता चिंता का कीजिए। विषय है। मुस्लिम आप अपनी समाज की चिंता बढ़ती कीजिए, आबादी डन विद दिस एक टाइम। साजिश मेरे पास के टाइम इतना ही है, विरुद्ध लेकिन मैं ये कहना इसलिए चाहूंगा पढ़े कि लिखे आबादी जो है मुसलमान उसको मैं हम सिर्फ तो एक धार्मिक हमारे चश्मे दो से की तो बात नहीं कर देख रहे हैं। सकता। दूसरा, देश में अगर आबादी बढ़ रही है तो इसके लिए बड़ी नीति आनी चाहिए, पॉलिसी आनी चाहिए, वो सबके लिए लागू होनी चाहिए, चाहे मेरे लिए हो, चाहे रिजवी साहब के लिए हो, चाहे रावत साहब के लिए हो, चाहे मिश्रा जी के लिए हो, चाहे मालवीय जी के लिए हो। जिसके साथ इसी के साथ मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रिजवी साहब, आप जुड़े मेरे साथ। जय हिंद। रावत साहब बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी थैंक यू सो मच। मालवीय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े मेरे साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर ये पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है तो इस पर सरकारों को भी चेत जाना चाहिए और सबकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है, उसको निभाएंगे। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।